अनेक प्रकार की कामनाएं जीव को बंधन में डालती। कामनाओं के कारण ही जीव विभिन्न देवताओं की पूजा और उपासना में भटकता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको ब्रह्म वर्चस्व की कामना होती है वो प्रजापति की आराधना करता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, जिसको इंद्रियों की कामना है कि हमारी इंद्रियां ठीक बनी रहे, वह इंद्र की आराधना करते हैं। देवी मायम तो श्री कामना, जिसको धन की कामना है वो माया देवी की आराधना करते हैं। वसु कामो वसुन रुद्राण, जिसको धन की कामना है, पशु की कामना है, वो वसु की आराधना करते हैं। और जो सुंदर रूप की कामना रखते हैं वो दोनों गंधर्व की आराधना करते हैं। जो सुंदर स्त्री की कामना करते हैं वो अप्सराओं की आराधना करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग फल के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना लोग करते हैं। लेकिन हे राजन, अगर समस्त प्रकार की कामना हो जीवन में, अथवा कोई कामना न हो, अथवा मोक्ष की कामना हो, फिर भी प्राणी को चाहिए वो एकमात्र भगवान के चरणों की भक्ति करे, भगवान की उपासना करे। यही हम आप नहीं समझ पाते हैं, भटकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अकामस्य सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्र भक्ति योगेना तपुरुषम परम। अकामः, कोई कामना नहीं है आपके अंदर, तो किसकी आराधना करें? तो भगवान की आराधना करें। सर्व काम व, समस्त प्रकार की कामना है, हमें धन भी चाहिए, बेटा बेटी भी चाहिए, संसार का सुख भी चाहिए, तो कहते हैं भगवान की आराधना करो। क्यों? एक एक देवताओं की पूजा करके एक एक वस्तु पाओगे और भगवान की आराधना करोगे तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। यही भगवान की आराधना की विशेषता है। तुलसी सो सब परम भाति सब कुछ, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। भगवान कृपा निधान, ठाकुर की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं, सर्व कामनाएं हो तब भी भगवान की भक्ति करो। अकामस्य सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, अगर मोक्ष की कामना है, मुझे संसार से मुक्ति मिल जाए, तब भी भगवान की ही आराधना करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करना चाहिए। और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सुखदेव भगवान स्तुति करते हुए कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रज्ञ हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित न कर दे। तपस्विना दान परान यशस्विना मनस्विना मंत्र विदस् मंगलाः क्षेमं न विन्दन् न विदनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रे नमो नमः। हम जो कुछ करते हैं, दान पुण्य यज्ञ तप, इन सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। हमने जो किया, हे प्रभु हम आपको अर्पण कर रहा हूँ, तत् ब्रह्मा अर्पण मस्तु, ब्रह्म परमात्मा को अर्पण कर दो। क्योंकि जब तक अर्पण नहीं करोगे तब तक उसका कोई फल तुमको प्राप्त नहीं होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रामायण में ये बात शूर्पणखा ने कही। शूर्पणखा रावण से कहती है, राजनीति बन धन धर्म हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिनु, बहुत सुंदर राज हो पर नीत न हो तो राज नष्ट हो जाता है। धन बिन धनर्वा, और धन न हो तो कोई भी धर्म नहीं होता। और हरि समर्पे बिन सत्कर्मा, आप जितने सत्कर्म करो,
अगर भगवान हरि को समर्पण नहीं करते हो तो वो सत्कर्म भी फल देने में समर्थ नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं तपस्विन दान परा यशस्विनी मनस्य मंत्र विदस्य समंगला क्षेमं न विंदन विनाय दर्पणम तास्माय सभद्र सर्वसे नमो नमः। जिन सुभद्र से भगवान को अर्पण किए बिना ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, उन भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। उन हरि की महिमा क्या है? उन भगवान श्री हरि के चरणों के जो दास हैं, उन भगवान के भक्तों का जो आश्रय ले लेता है, वो कितना भी पापी क्यों न हो, उसका भी कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं तेरा को होना फुलिन कसाहा आवेदेर कंकर यवना खसादय ज्ञानी च पाप विपाश्रया श्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जितनी पापमय जातियां हैं, किरात मूल पुलिंद पुलकस्य, ये सब अगर भगवान के भक्तों का आश्रय ले ले तो ऐसे ऐसे महान पापियों का भी कल्याण हो जाता है। बड़े ही सुंदर भाव में श्री सुखदेव भगवान ने कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार देव ऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के देव ऋषि नारद ने कहा, हे पिताजी, हे ब्रह्मन, मैं जानना चाहता हूं आप किसका भजन करते हो। ब्रह्मा जी भी माला लेकर जप कर रहे हैं, तो नारद जी ने कहा सारी सृष्टि तो आप उत्पन्न करते हो, तो सबको आप बनाते हो, आप ब्रह्मा हो, सृष्टि करता हो, आपसे बड़ा कोई है जिसका भजन आप करते हो। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद, जो लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं वे लोग मुझे ही सब कुछ समझ लेते हैं, ब्रह्मा ही सब कुछ है। लेकिन नारद, भगवान श्री हरि जो संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है, उन्हीं के द्वारा मेरी भी उत्पत्ति होती है। लेकिन इस रहस्य को जो नहीं जानते वो मुझे ही सारे जगत का स्वामी समझ लेते हैं। जन्माया दुर्जया माम ध्रुवम ते जगत गुरु तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी माया के मोह में पड़कर संसार के प्राणी मुझको ही भगवान और सर्वेश्वर मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी क्या है? जो ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो ब्रह्मा जी के अलावा जितने देवता उनको अगर कोई मान ले यही भगवान है, यही सृष्टि करता है, यही संपूर्ण सृष्टि के नियामक है, तो निश्चित रूप से भगवान की माया से मोहित प्राणी है। ब्रह्मा जी कहते हैं जो भगवान की माया से मोहित है उसको ही जगत का कारण मान लेते हैं। यन माया दुर्जया माम ध्रुवंती जगत गुरु। और फिर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को भगवान की महिमा का वर्णन करके सुनाया और फिर भगवान के जो अवतार होते हैं नारद जी को सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाई। पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार जैसे सुनाते आए हैं। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण संकल्प करते हो एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। तुम भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल पर मैं प्रकट हो जाता हूँ। मुझको भी भगवान नारायण प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जब उस कमलासन पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैंने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ दिशाओं में शून्य आकाश दिखाई पड़ा, कहीं कुछ नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मुझको किसने उत्पन्न किया। तो अपने उत्पत्ति को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने जिस कमल पर बैठे थे उस कमल की नाल को पकड़कर उतरने लगे कि देखिए ये नाल कहाँ से आई, कहाँ से प्रकटा हुई, कहाँ से पैदा हुआ। चलते चलते ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक चलते रहे, लेकिन उस कमल की नाल का अंत नहीं मिला।